हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 1952 में हुआ था। दो साइंटिस्ट ने मिलके करा था और ये एक्सपेरिमेंट करने का जो रीज़न था वो ये है कि उनको ये जानना था कि क्या है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो एक में से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। मतलब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में या एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है। मतलब कि प्रोटीन है एज अ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है। और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने दो का यूज करा है। एक तो ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज करा है और दूसरा है बैक्टीरियोफाज T2 का यूज करा था। बैक्टीरियोफाज T2, पहले तो बैक्टीरियोफाज वर्ड का मतलब क्या है। बैक्टीरियोफाज एक वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया के ऊपर सरवाइव करते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल ये वायरस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अब ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की बॉडी में क्यों एंटर करते हैं, तो उसका सिंपल रीज़न है कि इन वायरस है, वायरस के पास खुद की मशीनरी नहीं है खुद को रेप्लिकेट करके बहुत सारे वायरस बनाने के लिए। तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर देता है और वो होस्ट जो है, जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करके खुद के बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप 1 एक्सपेरिमेंट का। बैक्टीरियोफाज थे, उनको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक पोर्शन के जो बैक्टीरियोफाजिस थे उनको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के मीडियम में ग्रो करवाया, जबकि दूसरे रिमेनिंग बैक्टीरियोफाजिस को रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर ग्रो करवाया। अब रेडियो एक्टिव मतलब कि क्या, वो कलर दिखाएगा ताकि हम पहचान कर सके, इसीलिए। तो जिसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करवाया है उसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस है वो डीएनए में प्रेजेंट है। और जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करा है उनका ये बाहर का जो कोट है पूरा वो रेडियो एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। तो अगर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो करवाते हो तो उन बैक्टीरियोफाज का डीएनए होगा वो रेडियो एक्टिव दिखेगा। और जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करते हैं उन बैक्टीरियोफाज का ऊपर का जो कोट है वो रेडियो एक्टिव दिखेगा, क्योंकि फॉस्फोरस है वो डीएनए में प्रेजेंट है और सल्फर जो है वो प्रोटीन का जो ये कोट है वहां पे प्रेजेंट होगा। अभी तक हमने इतना देखा कि एक बैक्टीरियोफाज है, एक वायरस है, उसको रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करवाया और दूसरा जो बैक्टीरियोफाज है, ये वायरस है, उसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करवाया। तो जिसको सल्फर में ग्रो करवाया होगा वो प्रोटीन कोट है उसको रेडियो एक्टिव बनाएगा और जिसको फॉस्फोरस में ग्रो करवाया है वो डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है, ई कोलाई बैक्टीरिया, उसको इन दोनों वायरस से अलग अलग बैक्टीरिया को अलग अलग वायरस से इन्फेक्ट करवा रहे हैं। मतलब एक ई कोलाई को बैक्टीरियोफाज जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है उससे इन्फेक्ट करवाया और दूसरे ई कोलाई को जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है उस वाले बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट करवाया। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट है। ये अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर की साइड ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो पहला कंसेप्ट ये है कि ये अपना मटेरियल ट्रांसफर कर दे रहे हैं, उसके बाद हम ब्लेंडिंग करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और उसके बाद हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन के अंदर जोर जोर से घूमता है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब, और हेवी चीज होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो हल्की चीज होती है वो ऊपर रह जाती है। तो हेवी चीज क्या होगी? बैक्टीरिया और वायरस, दो चीज लिए तो बैक्टीरिया क्या होंगे? हेवी होंगे। तो बैक्टीरिया कहाँ बैठ जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। जबकि वायरसेस होंगे वो कहाँ पे रहेंगे? ऊपर रहेंगे। अगर बैक्टीरियोफाज अपना कुछ अंदर एंटर कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर, तो फिर उसने जो चीज एंटर करी वो बैक्टीरिया के साथ जाएगी। अगर बैक्टीरिया के साथ जा रही है मतलब कि नीचे मिलनी चाहिए ना। तो वही तो कंसेप्ट है कि रेडियो एक्टिविटी नीचे की साइड मिली, वो रेडियो एक्टिविटी अगर नीचे की साइड मिली तो वो मटेरियल एज अ जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा, क्योंकि इसमें से इसमें ट्रांसफर हुआ तो वो बैक्टीरिया के अंदर गया और बैक्टीरिया जहां पे होगा वहां पे रेडियो एक्टिविटी मिलनी चाहिए ना।
अगर प्रोटीन गया होगा तो नीचे रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, डीएनए गया होगा तो इधर नीचे रेडियो एक्टिविटी मिलेगी। जब एक्सपेरिमेंट करा गया तो रेडियो एक्टिविटी ये फॉस्फोरस था उसमें मिली नीचे की साइड, तो इसका मतलब है रेडियो एक्टिविटी इधर मिली इसमें, मतलब कि ये जेनेटिक मटेरियल है। देखो सल्फर था तो सल्फर वाला जो था वो तो कोट होगा बैक्टीरियोफाज का, तो जब भी वो अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा तो उसके अंदर तो रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखेगी क्योंकि सल्फर कोट तो बाहर रह गया। जब ब्लेंडिंग करा सेपरेट हो गया, सेंट्रीफ्यूज करा तो बैक्टीरिया नीचे बैठ गया, वायरस ऊपर रह गया, बट वायरस का कोट रेडियो एक्टिव था तो वो कोट जो था वो ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे ऊपर रेडियो एक्टिविटी दिखेगी, मतलब वायरस खुद ही रेडियो एक्टिव रहा। जो रेडियो एक्टिविटी थी वो उसने ट्रांसफर नहीं करी है, मतलब कि सल्फर नहीं गया है, मतलब कि प्रोटीन नहीं गया है, तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। जो ट्रांसफर हुआ है वो डीएनए हुआ है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इसको दी थी जबकि यहाँ पे इसमें मिली, मतलब कि उसने जो ट्रांसफर करा वो मटेरियल कौन सा होगा, डीएनए होगा, ना ही प्रोटीन। नेक्स्ट, तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता लगा कि बैक्टीरिया जिसको ऐसे वायरस से इन्फेक्ट करा जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, बैक्टीरिया जिसको हमने इन्फेक्ट करा वायरस से, और कैसे वायरस से, जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, तो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं हुआ, तो इसका मतलब है प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं आ रहा होगा, ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। दूसरा, बैक्टीरिया जिसको हमने वायरस से इन्फेक्ट करा, कैसे वायरस से, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, तो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हो गया। इसका मतलब है डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक में से दूसरे में पास हो सकता है।